Hello everyone, good morning to all, and it is Friday 20th of November. So let's get started today's newspaper. So first we are going for the news. So what is the news of ऑन द फ्रंट पेज देखते हैं। जो फ्रंट पेज पर हमको न्यूज़ दिख रही है उसको पहले देखते हैं कि क्या है आज की न्यूज़। तो जो पहली न्यूज़ हमको दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू मीन्स जो टेरर फंडिंग है, मतलब जो आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है ना, उससे रिलेटेड है। और जो साइद हफीज़ हैं, वो साइद हफीज़ कौन है? ये मास्टरमाइंड है किसके, जो मीन्स मुंबई जो होटल अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड है ना। तो उसी से रिलेटेड है। तो वो है क्या न्यूज़? टेरर फंडिंग्स, सईद गेट्स 10 years इन जेल। मतलब कि जो टेरर फंडिंग से रिलेटेड इनके 2 केसेस अभी हाल ही में आए हैं। तो उसके चलते पाकिस्तान के जो कोर्ट है उसने क्या किया है कि सईद हफीज़ को 10 साल की सज़ा सुनाई है ना। तो ये थी न्यूज़ हमारी टेरर फंडिंग से, जो मेन आज की न्यूज़ हमारी थी। और ये किसका हेड किसका है? तो JUD है ना। अब JUD जैसे बहुत सारे JEM है, जैसे जैश ए मोहम्मद है ना। तो उसी तरह से जमात उद दवा, ठीक है, जो उसका हेड है कौन है? ये टेरर ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं आतंकवादियों के, जो अलग अलग तरह से ऑपरेशन चलाते हैं कई सारे देशों में नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादियों को भेजते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ना। तो एक और हमारी न्यूज़ है कि 4 मिलिटेंट्स किल्ड, 2 पुलिसमैन इंजर्ड इन टोल प्लाजा गन फाइट। जो कल गन फाइट हुई है तो उसमें 4 मिलिटेंट्स मारे गए और 2 पुलिसमैन जो हैं इंजर्ड हो गए हैं। कहाँ पर? टोल प्लाजा गन फाइट, जहाँ पर टोल वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, वहाँ पर ये हुआ है। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू केरला गोल्ड, जो आपका करप्शन हुआ था उसी से रिलेटेड है। तो उसमें जो स्वप्ना सुरेश है ना, स्वप्ना सुरेश, तो स्वप्ना सुरेश वो इसी में फंसी है। तो केरला गोल्ड केस रो है ना, फिर से एक बार क्या एक बहस छिड़ी है, एक झगड़ा उभर कर आ रहा है ना, मुद्दा उभर कर आ रहा है, बहस है कि ओवर लीक्ड ऑडियो, एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि ED जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसने क्या किया है कि इट हिंट्स, वो हिंट्स करता है मतलब किसकी तरफ संकेत करता है। ED जो है, ED बिड टू कोर्स अक्यूज्ड मतलब जो स्वप्ना सुरेश है, इनको उन्होंने क्या किया है, फोर्स किया है, परसुएड किया है टू डू समथिंग। जब कोई व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है और आप उसको मजबूर करते हैं तब लगाते हैं हम क्या, कोर्स है। तो इन्होंने स्वप्ना को कोर्स किया है, मजबूर किया है कि वो खिलाफ गवाही, किसके खिलाफ गवाही दें? वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कुछ बोलें। तो इसी से रिलेटेड एक जो टेप है वो रिलीज़ हुआ है। तो उस वजह से एक और फिर जो इशू है उभर कर आया है। और एक और जो हमारी न्यूज़ है, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी और ज़्यादा आज ख़राब रहेगी है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ कि एयर क्वालिटी लाइकली टू बी वेरी पुअर इन दिल्ली टुडे, आज और ख़राब होने वाली है, संभावना है। और 8 करोड़ गोल्ड लूटेड फ्रॉम फॉर्म इन ओडिशा, ठीक है। तो उड़ीसा के एक फॉर्म में क्या है, 8 करोड़ का सोना क्या लूट लिया गया। तो ये न्यूज़ है, मीन्स आगे देखते हैं। हाई कोर्ट रैप्स दिल्ली गवर्नमेंट ऑन राइजिंग COVID-19 केसेस। मतलब रैप यहाँ पर क्या मतलब? रैप का यहाँ पर मतलब है क्रिटिसाइज़, है ना। स्पेशली जब न्यूज़पेपर के हेडलाइन में किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता तो रैप लगता है। तो हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की है किसकी? दिल्ली गवर्नमेंट की। किस इशू से रिलेटेड, किस मुद्दे से रिलेटेड? ऑन राइजिंग COVID-19, जो केसेस हैं COVID-19 के, जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। जो हाई कोर्ट है उसने दिल्ली की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की है ना। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या है, क्विट, है ना। क्विट्स उन्होंने क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, आपको पहले से पता है। तो बिहार एजुकेशन मिनिस्टर क्विट्स आवर्स आफ्टर अज्यूमिंग चार्जेस, मतलब वो चार्ज संभालने के कुछ घंटे ही बाद उन्होंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, वहाँ से क्विट कर दिया, मतलब रेजिग्नेशन दे दिया, है ना। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, अक्यूज्ड इन अ रिक्रूटमेंट स्कैम, मतलब कि जो भर्ती की प्रक्रिया होती है कि उसमें उन्होंने को क्या स्कैम किया है ना। इसी के चलते क्या हुआ है कि उनको क्विट करना पड़ा। स्कैम क्या होता है? स्कैम बेसिकली घपला जो होता है ना,
उसको हम बोलते हैं स्कैम। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़। नाउ एज़ यूजुअल वी आर गोइंग फॉर आवर न्यूज़पेपर, है ना, एडिटोरियल। तो आज का देखते हैं कि हमारा क्या रहेगा। तो एज़ वी नो कि मीन्स वी डिस्कस मीन्स इन अ इक्लेक्टिक मैनर, कि हम अलग अलग क्षेत्र से क्या करते हैं, टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं इन द सेम वे, है ना। कि जो हमारा कल का टॉपिक था वो रिलेटेड था कि पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन रहेगी उनको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड है किससे, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। कि एज वी नो कि किसी भी इकोनॉमी हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी देश हो, उसकी इकोनॉमी में बैंक्स का बड़ा ही रोल इम्पोर्टेंट होता है ना। तो अगर बैंक्स वहाँ के, क्यों बैंक्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वही लोन देती हैं, तो उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है ना। तो उसी से रिलेटेड है आज का हमारा। तो अनदर बेल आउट। बेल आउट क्या होता है? बेल आउट ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब आप क्या करें, किसी की हेल्प करें, है ना, कैसे फाइनेंशियल हेल्प करें कि उसको पैसा दें। तो जैसे क्या करते, बेल आउट करना, गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो बैंक है उनमें इन्फ्यूज़न किया, बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ किया है, बहुत सारा पैसा लगाया है, तभी वो बेल आउट हुई, उबर कर आई हैं। तो उबारना होता है, बेल आउट का मतलब क्या होता है, उबारना। तो अनदर बेल आउट कहना चाह रहे कि फिर से किसी को बेल आउट किया गया है ना। तो बताया जा रहा है, आगे देखते हैं। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हेल्थ इज़ अ कंसर्न, है ना, कि जो पूरा अगर हम देखिए बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है वो हेल्थ से, उसकी जो हेल्थ है ना, इज़ अ कंसर्न, वो चिंता का विषय है हमारे लिए, है ना। डिस्पाइट बावजूद इसके द आरबीआई के प्रीएम्प्टिव का मतलब पहले से जो लिए जाते हैं, जब हमको संभावना होती है कि कुछ घटित होने वाला है तो उसके पहले जो एफर्ट्स लिए जाते हैं। तो प्रीएम्प्टिव रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है कि समस्या का हल निकालना, मतलब उसको बचाना, है ना। एफर्ट्स मतलब उसके जो बचाव के प्रयास थे, पहले से जो प्रयास लिए गए थे, है ना, उसके बावजूद भी क्या है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय, कंसर्न बना हुआ है ना। तो ये तो हमारी सब हेडलाइन होगी। आगे चलते हैं, जो मेन अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि द आरबीआई से डिसीजन, आरबीआई का डिसीजन जो निर्णय है, टू रिकमेंड, सिफारिश करना। इम्पोजिशन क्या होता है कि किसी के ऊपर थोपना, क्या 1 मंथ मोरेटोरियम, है ना, 1 महीने का एक तरह से बैन। मोरेटोरियम होता क्या, मोरेटोरियम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह ईएमआई नहीं देना पड़ता है ना। तो जो मोरेटोरियम एक तरह से बैन होता है, तो उन्होंने आरबीआई का जो डिसीजन है उसने क्या सिफारिश की है कि वो लगाए, थोपे क्या, 1 महीने का मोरेटोरियम किसके ऊपर, लक्ष्मी विलास बैंक, जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके ऊपर, है ना। तो वही बता रहे हैं कि आपको अच्छे से पता है कि जो क्या नाम है, हमने कल या परसों कल हमने डिस्कस किया था कि LVS मीन्स LVB, लक्ष्मी विलास बैंक, है ना। तो लक्ष्मी विलास जो बैंक है, तो इसको हमने कल भी देखा था कि ये क्या कर रही हैं, ये आपके मीन्स क्या बोलते हैं, सिंगापुर जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है वो इसको टेक ओवर कर रही है, उसकी जो ब्रांच है उसको टेक ओवर कर रही है, उसी से रिलेटेड है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आरबीआई का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया की जो सबसे बड़ी जो बैंक है वो आरबीआई है ना। तो उसका जो डिसीजन है उसने रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके ऊपर 1 महीने का मोरेटोरियम लगाया जाए। एंड साथ में क्या है, एंड ऑलमोस्ट और लगभग साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही में उसने अनाउंस किया क्या, अ ड्राफ्ट स्कीम, और एक ऐसी स्कीम ऑफ अमालगमेशन का मतलब होता है कि मिलाना क्या, किसका अमालगमेशन मतलब कई सब सारी चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाता है और एक एंटिटी बना दी जाती है, तो उसको अमालगमेशन बोलते हैं। किसका अमालगमेशन, दैट इंटेल्स, जिसमें शामिल है द इंडियन यूनिट ऑफ सिंगापुर गवर्नमेंट, है ना, कंट्रोल्ड डीबीएस बैंक मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, वो शामिल है। टेक ओवर का मतलब क्या करे, अपने हाथों में उसका चार्ज ले रही है। कैपिटल स्टार्व्ड प्राइवेट लेंडर, कैपिटल का मतलब यहाँ पर पैसे से है, स्टार्व्ड का मतलब एकदम भुखमरी से परेशान है, उसमें पैसा ही नहीं है। प्राइवेट लेंडर जो प्राइवेट जो है ना, लेंडर है मतलब जो पैसा उधार देती है। मार्क्स अ वेलकम इंटरवेंशन की एक बहुत ही क्या है, मार्क्स करती है
क्या मार्क्स करती है कि बताती है, एक चिन्हित करती है, एक वेलकम इंटरवेंशन है, एक स्वागत करने योग्य हस्तक्षेप बाय द बैंकिंग रेगुलेटर के द्वारा। हम बैंकिंग रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि आरबीआई ने सिफारिश की है कि लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर 1 महीने का मॉरेटोरियम लगे, है ना। और साथ ही में उसने क्या किया है कि अमालगमेशन किया है, मिला दिया है किसमें, है ना, कि बैंक को साथ में मिलाया है जिसमें कि इंडियन यूनिट का है। जो इंडियन यूनिट का मतलब विदेशों की जो बैंकें इंडिया में होती हैं वो इंडियन यूनिट बैंक बोला जाएगा, उनका जो यहाँ पर ब्रांच होती है। तो इंडियन यूनिट जो बैंक है सिंगापुर की, जो डीबीएस के द्वारा गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल करती है, डीबीएस बैंक है। डीबीएस बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, है ना। वो टेक ओवर करे, उसका चार्ज अपने हाथों में ले रही है, किसका, है ना, जो ये लक्ष्मी विलास बैंक है उसके ऊपर कैपिटल स्टार्ट है। कैपिटल स्टार्ट का मतलब उस पैसे से एकदम परेशान है, मरे जा रहे हैं ना। तो ये क्या है, एक इसमें जो हस्तक्षेप किया गया है वेलकम इंटरवेंशन है, मतलब ये स्वागत करने योग्य हस्तक्षेप किया गया किसके द्वारा? बाय द बैंकिंग रेगुलेटर, मतलब आरबीआई के द्वारा। तो ये हुई ये मीनिंग, है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, कि इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बैंकिंग वाला है ना, इस वजह से। आगे देखते हैं, इकॉनमी से रिलेटेड है, आगे देखते हैं। द वेल कोरियोग्राफ्ड मूव विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब जो द वेल कोरियोग्राफ्ड का मतलब जैसे गाना वगैरह बनाया जाता है, जो शूट किया जाता है तो उसको पहले कोरियोग्राफ किया जाता है, उसके मूवमेंट्स सेट किए जाते हैं। तो वही उन्हें क्या मूवमेंट्स वगैरह जो सेट किए गए थे सब एकदम प्री प्लान था, है ना। मूव ये जो है विल प्रोटेक्ट सुरक्षा करेगा, इंटरेस्ट का यहाँ पर मतलब हित है ना, कि किसके हितों की सुरक्षा करेगा? डिपॉजिटर्स जिन्होंने पैसा जमा किया है और एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, दोनों के, है ना। वाइल जबकि क्या होगा, शेयर होल्डर्स जिनका उनमें शेयर है ना, सी द वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग्स, वो अपने होल्डिंग्स जो उनके शेयर हैं उनकी वैल्यू को देखेंगे। रिटर्न ऑफ वंस द मर्जर, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या देखेंगे? रिटर्न ऑफ बेसिकली आपका होता है कि खारिज करना, कोई नष्ट की हुई वस्तु होती है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ का मतलब कि ठंडे बस्ते में चला जाना एक तरह से। रिटर्न ऑफ वंस द मर्जर इज ऑपरेशनलाइज, एक बार जो मर्जर क्या होता है कि ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, है ना, तो उनका शेयर होल्डर्स एक तरह से क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, है ना। रिटर्न ऑफ हो जाएंगे, एक तरफ किनारे हो जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते, कमिंग जस्ट अबाउट 8 मंथ्स, ये जो घटना हुई किसके बाद हुई? कमिंग जस्ट अबाउट 8 मंथ्स आफ्टर, है ना, अनदर फ्लेल का मतलब होता है घसीटते हुए चलना, मतलब कि घसीटते हुए चलने का मतलब बैंक में पैसा नहीं है तो एकदम चल रही है, रेंग रही है कैसे भी करके। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो कदम उठाया गया है ये 8 महीने के बाद, मतलब 8 महीने पहले एक और बैंक को ऐसे कुछ सिचुएशन थी, अनदर फ्लेलिंग प्राइवेट बैंक, येस बैंक जो थी उसकी सिचुएशन ख़राब थी, वॉज रेस्क्यूड बाय, उसको बचाया गया था किसके द्वारा? आरबीआई ऑर्केस्ट्रेटेड कैपिटल इन्फ्यूज़न, है ना, कि आरबीआई के द्वारा आरबीआई ने अरेंज किया था क्या? कैपिटल इन्फ्यूज़न। कैपिटल इन्फ्यूज़न का मतलब पैसा लगाना, उसमें पैसा दे देना। सरकार क्या देती? 11 बैंकों में उसने पैसे लगाए थे, मतलब पैसा उसमें खर्च किया गया था ना। तो ये 8 महीने पहले एस बैंक को बचाया गया था, इस बार लक्ष्मी विलास को बचाया गया, है ना। आगे बता रहे हैं द करूर, है ना, करूर बेस्ड बैंक्स प्रपोज्ड बेल आउट। करूर जो है ना, करूर से जुड़ी हुई क्या एक बैंक है जिसने प्रपोज किया, प्रस्तावित किया था बेल आउट, है ना। बेल आउट का मतलब वही उबारने वाला काम। सिग्नल देता है दैट रेगुलेटर इज़ कीन, मतलब जो आरबीआई है वो इज़ कीन, इच्छुक है। कीन का मतलब इच्छुक है। टू प्रोएक्टिवली का मतलब सक्रिय रूप से, स्टेप इन मतलब अंदर जाना। वर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑफ आप बोल सकते हो कि अवॉइड करे, क्या अवॉइड करे? रिस्क को, है ना, कि टू वाइडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरत्व लाए फाइनेंशियल सेक्टर में, क्या कि जो आर्थिक स्थित क्षेत्र है उसमें स्टेबिलिटी मतलब स्थिरत्व लाई, ऐसा किया जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। कि मतलब कि बेल आउट करना मतलब उसमें पैसा लगाओगे तो पैसा लगाओगे, उनके पास पैसा हो जाएगा तो वो अपनी बैंक उनकी फिर से चलने लगेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। तो बैंकों के साथ होता क्या कि भाई लोन ले लिए, लोन वापस नहीं किए तो भाई उसके पास पैसा कहाँ से आया, है ना। दैट द एलवीबी मतलब लक्ष्मी विलास बैंक हैड बिकम कैंडिडेट फॉर रेगुलेटरी इंटरवेंशन वाज एविडेंट आफ्टर इट्स
कॉन्टिन्यूस लॉसेस, मतलब कि लगातार जो इसमें लॉस हो रहे थे उसकी वजह से एकदम साक्ष्य रूप में प्रतीत हो रहा था कि जो LVB है लक्ष्मी विलास वो बन चुकी थी क्या एक कैंडिडेट बन गई थी कि इसके रेगुलेटरी इंटरवेंशन, कि उसमें RBI हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, है ना, क्योंकि वो लगातार लॉस उसमें हो रहा था, इस वजह से स्टडी इरोजन हो रहा था ऑफ इट्स नेट वर्थ, है ना, कि मतलब उसकी जो खुद की एक्चुअल वैल्यू थी वो भी क्या, इरोजन का मतलब होता है कि जैसे मृदा इरोजन होता है, मतलब कि अपरदन होता है, घटना धीरे धीरे कट रही थी, उसका पैसा सब नष्ट होता जा रहा था, तो धीरे धीरे जो उसको जो नेटवर्थ थी उसकी जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो रही थी, और इनेबिलिटी क्या थी, रेज फ्रेश कैपिटल, और नया कोई पैसा आ नहीं रहा था, टू बोल्स्टर, पोस्टर का मतलब मजबूत करना, इट्स बैलेंस शीट, और अपने बैलेंस शीट को मजबूत ही नहीं कर पा रहा था, मतलब कि पैसा बैंक से चला जा रहा था लेकिन वापस नया आ ही नहीं रहा था, कोई पैसा उसमें जमा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ सिचुएशन उसकी ख़राब थी इस वजह से, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग प्लेस अंडर, डिस्पाइट बजाय इसके प्लेस्ड अंडर किसके अंदर अंतर्गत उसको रखाया गया था, RBI का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, है ना, कि PCAF, है ना, PCAF क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क होता है। अगर ये जिस बैंक PCA जिसके ऊपर लग जाता है, PCAF जिसके ऊपर लग जाता है, वो बैंक पर एक तरह से बैन लग जाता है, वो ना तो लोन दे सकती है, ना ले सकती है, ना तो रिक्रूटमेंट कर सकती है ना, है ना। तो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगा था सितंबर में 2019 में, द लेंडर्स फाइनेंसेस डिटेरियोरेटेड, मतलब डिटेरियोरेटेड का मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गए, कि जो पैसा दे रही थी बैंक उनके और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, है ना, कि इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लक्ष्मी विलास को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा गया था, मतलब इसको अंडर सुपरविज़न में रखा गया था, फिर भी ये इसकी स्थिति क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी, टू पॉइंट वेयर इट्स ग्रॉस रेशियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स टू एडवांसेस शॉट अप टू 25.4% इन मार्च 2020, मतलब मार्च 2020 में इसका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट था वो कितना हो गया था, 25.4% हो गया था। मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, जैसे पैसा किसी ने बैंक से लिया और वो तो बैंक ले लिया गया, अब उसको बैंक को पैसा, जिसने पैसा लिया है बैंक से वो वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या करती है, उसको इस तरह के पैसे को कैटेगराइज करती है, तो मिलेगा नहीं पैसा, तो उसको NPA बोल दिया जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब वो संपत्ति जो अब काम की नहीं रही, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 25.4% हो गया था मार्च में, है ना। और आगे क्या बता रहे हैं, है ना, आगे वही बता रहे थे, Tier 1 कैपिटल रेशियो टर्न नेगेटिव 0.88%, मतलब 0.88% माइनस में चले गए थे एट द एंड ऑफ दैट क्वार्टर, उस क्या हुआ कि उस साल के क्वार्टर में, है ना। द कैपिटल रेशियो सब्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ, जो कैपिटल रेशियो था वर्सेंड, और ठीक है बैड वर्स होता है ना, तो बैड वर्सेंड का मतलब और ज़्यादा ख़राब होता गया, टू -4.85% बाई द एंड ऑफ द सितंबर तक आते आते वो -4.85% हो गया माइनस में। टिपिंग द सेंट्रल बैंक्स हैंड, टिपिंग का मतलब क्या, मजबूर किया कि वो सेंट्रल बैंक अपना वहाँ पर हाथ रखे, है ना, कि उसको पकड़े, उसके ऊपर एक्शन ले। तो ये था, कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन की पहले से ख़राब थी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा, फिर भी इनकी हालत बिगड़ती गई, है ना। तो आगे देखते हैं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हेल्थ। तो अगर आप ओवरऑल मिला के देखो पूरा एक मान के चलो अगर, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो हेल्थ है, वो जो स्वास्थ्य है, मतलब वो कैसी चल रही है ना सेक्टर, हावेवर हालांकि रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट कंसर्न, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है ना। क्यों बन जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब बजाय इसके दिस लेटेस्ट रेस्क्यू एफर्ट, मतलब कि बचाव कार्य किया गया हाल ही में, इसके बावजूद भी एक चिंता का विषय हमारे लिए बना हुआ है। क्योंकि बैंक किसी भी इकोनॉमी की एक तरह से जान होती हैं, इकोनॉमी बैंक से ही चलती है, बैंक से पैसा दिया जमा किया जाता है और करेंसी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इस वजह से सिचुएशन बैंक्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आज एक चीज़ और आपको एक नया आगे मिलने वाला है
क्या मिलने वाला है ऑन वेंसडे। वेंसडे को क्या हुआ, गीता गोपीनाथ है ना, ये इंडियन ओरिजिन की है ना, इंडियन ओरिजिन की कौन है, गीता गोपीनाथ है, कि IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है इंडिया की कौन सी, गीता गोपीनाथ है, इसको नाम याद रखिएगा है ना। जो IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, मतलब IMF क्या करता है, वर्ल्ड में जो गरीब देश होते हैं उनको क्या करता है, फंडिंग करता है, पैसा देता है ना, लोन देता है। तो वही क्या, उनकी जो है चीफ इकोनॉमिस्ट थी, फ्लैग्ड, उन्होंने संकेत किया, वाइड रेंजिंग मतलब बड़े दायरे में क्या है ना डैमेज हो रहा है, क्या कोविड-19 पैंडमिक हैड इन्फ्लिक्टेड, उसी की वजह से हो रहा है ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड वार्ड, और क्या किया, साथ में चेतावनी दी कि का डीपर लेगेसी स्कार्स, मतलब कि और ज़्यादा गहरी होंगे, क्या लेगेसी का मतलब कई लंबे समय तक चलेगा, क्या स्कार्स जो दाग बन गए हैं ना, है ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि वेंसडे को गीता गोपीनाथ जो हैं, मतलब जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने संकेत दिया कि जो डैमेज हुआ है किसके द्वारा, कोविड-19 की वजह से, इसके जो चिन्ह हैं, इसके जो परिणाम हैं ये बहुत ही घातक होंगे, गहरे होंगे, है ना, और काफ़ी लंबे समय में हमको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये हमारे इकोनॉमी, और इन्होंने वार्न की ऐसी चेतावनी उन्होंने दी है ना। आगे देखते हैं, मोर स्ट्रेस ऑन कॉरपोरेट बैलेंस शीट, है ना, कि उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया है, मोर स्ट्रेस ऑन कॉरपोरेट बैलेंस शीट, मतलब जो बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है कि बैंक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ना। क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये भी तो है कि अगर लोन लेता है उसको पैसा नहीं मिल पाता, वो लॉस हो जाता है, तो वो भी कहाँ से पैसा लेके आएगा, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो मोर स्ट्रेस ऑन कॉरपोरेट बैलेंस शीट एंड गवर्नमेंट्स बर्डनड विद लार्ज डेट, डेट का मतलब कर्जा, तो और गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा कर्जे से एकदम दबी जा रही है, बर्डन, उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सिचुएशन खड़ी हो रही है ना। आगे देखते हैं, फॉर ऑल इट्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का यहाँ पर मतलब है कि जो पैसा मार्केट में बहता है, चलता है, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं ना। आगे बता रहे, फॉर ऑल इट्स लिक्विडिटी बोल्स्टरिंग मेजर्स, मतलब जो लिक्विडिटी पैसा है, बोल्स्टरिंग का मतलब मजबूत करना, मेजर्स का मतलब जो उपाय हैं, सिंस मार्च से, है ना। द RBI नाउ फेसेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू मेंटेन हाइटेंड विजिल ओवर स्केड्यूल्ड, है ना, या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड, और आपका क्या है कि मॉर्गेज, है ना, मॉर्गेज लेंडर्स, है ना। तो ये पूरा है, इसका मीनिंग देखते क्या, कि एक तो बैंक्स है ना एकदम बोझ तले जो सरकारें हैं बोझ तले दबी जा रही, कर्जे के नीचे दबी जा रही, है ना। तो जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है जो मार्केट में चलता है, उसको मजबूत करने के लिए जो उपाय लिए गए हैं मार्च से, द RBI नाउ RBI फेस करती है क्या, प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू मेंटेन, प्रोस्पेक्ट किसकी संभावना, टू मेंटेन करे क्या, हाइटेंड विजिल, एकदम बड़ी अच्छे से निगरानी, विजिल का मतलब निगरानी, हाइटेंड का मतलब एकदम अच्छी खासी निगरानी, ओवर किसके ऊपर, स्केड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो हैं उनके ऊपर, एज वेल एज साथ ही साथ नॉन बैंकिंग NBFCs जो है, मतलब जैसे कुछ कंपनियां होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कुछ बैंकों के काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, है ना। तो लेकिन ये भी कई बार पैसा देती हैं लेकिन लिमिटेड देती हैं, एक तरह से बैंक का ही काम करती है लेकिन बैंक से अलग होती हैं, है ना। तो ये क्या है कि एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड मॉर्गेज लेंडर्स, मॉर्गेज का मतलब होता है, मॉर्गेज क्या बोलते हैं, मॉर्गेज आपको बोलते हैं जो गिरवी रखते हैं, उसी को बोलते हैं मॉर्गेज लेंडर्स। इन सबको क्या किया गया है कि इनके ऊपर निगरानी रखने को सोचा है, किसने, RBI ने। क्यों, क्योंकि अगर नहीं रखेगी तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, सब कुछ माइनस में हो जाएगा, है ना। गिवन, जैसा कि जानते हैं, थ्रेट ऑफ कॉन्टैजियन फ्रॉम फ्लोर हेयर, कॉन्टैजियन का मतलब होता है संक्रमण से फैलना, जैसे बीमारी जो कोरोना एक तरह से कॉन्टैजियन है कह सकते हैं, है ना, कि पर्सन टू पर्सन में फैलती कॉन्टैजियन है। तो ऐसा क्यों बोला, एक बैंक गड़बड़ होगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई लोग तो जुड़े हैं ना। तो एक उस बैंक ने किसी और से लिया है ना, आपने ऊपर वाली बैंक से, फिर उसने RBI से लिया हो, तो एक गड़बड़ाएगी तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो वही उन्होंने क्या बोला है कि एक तरह से एक संक्रमण वाली सिचुएशन बनी हुई है, कहना चाह रहे हैं ना। द RBI हैड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन एक मिनट नो, है ना। उन्होंने क्या बोला है,
आरबीआई के पास थी क्या, इन इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना, उसकी जो आर्थिक स्थिरत्व वाली जो रिपोर्ट आई थी, क्या जुलाई में पॉइंटेड आउट, उसने बताया, निर्देश संकेत किया दैट इट्स स्ट्रेस, जो इसका स्ट्रेस है, टेस्ट क्या टेस्ट करता है, इंडिकेट किया द ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स कुड वर्सन टू 14.7% बाय मार्च 2021 फ्रॉम 8.5% अ ईयर अर्लियर, है ना। कहना क्या चाह रहे, एक साल पहले, मतलब अ ईयर अर्लियर का मतलब उस समय जो आपका एनपीए रेशियो था कॉमर्शियल बैंक्स का, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो बैंक के वो पैसे जो डूब गए हैं या डूबने वाले हैं, है ना, वो जो उसका जो रेशियो था, अनुपात था, वर्सन मतलब और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, 14.7% बोला गया कि 2021 तक हो जाएगा। 2021 का मतलब 2021 तक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। देखो बाय लगा हुआ है, बाय का मतलब होता है कि मार्च 2021 के पहले ये सिचुएशन हो सकती है ना, कि 14.7 हो जाएगा। और एक साल पहले कितने थी, 8.5%, मतलब कि, है ना, कि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कि है ना, कि ये कहना चाह रहे कितना होगा, 6 पॉइंट लगभग 2 बढ़ा हुआ है, इतना एक ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। If the pandemic's advanced economic impact caused the GDP to contract by 8.9% in the current fiscal, कहना क्या चाह रहे, इफ़ यदि अगर क्या होता है, ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब पैंडमिक के जो एडवर्स प्रभाव हैं किसके ऊपर, कॉज्ड, वो कारण बनेगी किसका, जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इससे क्या होता है, किसी भी कंट्री की जो विकास होता है उसको मेज़र किया जाता है। तो ग्रॉस डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है टू कॉन्ट्रैक्ट कितना सिकुड़ जाएगा, 8.9% इन करंट फिजिकल, मतलब कि जो वर्तमान में जो फिजिकल का मतलब कि वित्तीय है वर्ष है, वित्त वर्ष है, उसमें, है ना, ऐसा बता रहे 8.9% हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सिकुड़ कर हो जाएगा। इन अक्टूबर में द बैंक फोरकास्ट का मतलब क्या था, भविष्यवाणी करना। इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसको क्या कि उसकी जो भविष्यवाणी की थी, वुड श्रिंक, वो सिकुड़ जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या 9.5%, 9.5% अर्लियर दिस मंथ, है ना। एंड कॉशन दैट लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, एकदम मतलब तो कॉर्नर पे है, एकदम नुकसान होने के कॉर्नर पे है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। एंड अर्लियर दिस मंथ, आगे देखते हैं, आगे क्या है, वॉज द मेजर रिस्क, ये सबसे बड़ा खतरा था किसके लिए, है ना, ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिफाइंग, जो स्ट्रेस को बढ़ा दे रहा था अमंग हाउस होल्ड्स में और फर्म्स में, दैट कुड स्पिल ओवर इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि स्पिल ओवर का मतलब होता है कि छलकना, बाहर निकल कर आ जाना, मतलब कि नुकसान जिनकी वजह से हो सकता है ना, तो अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बिखर कर बाहर आ सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। द आरबीआई हैज़ इट्स टास्क, है ना, आरबीआई क्या है, उसका काम है, इट्स टास्क कट आउट करे इन इंश्योरिंग, है ना, सुनिश्चित करने में, इट कीप्स द क्रूशियल इंजन ऑफ क्रेडिट, है ना, इस जो क्रूशियल इंजन है, किस महत्वपूर्ण जो इंजन है किसका, क्रेडिट का, जो पैसे का, टिकिंग ओवर्स एज द इकॉनमी स्ट्राइव टू रिवाइव, स्ट्राइव का मतलब प्रयास करना, रिवाइव का मतलब पुनः स्थिति में आने की जो स्थिति के जो प्रयास करेंगे, है ना, तो उसको क्या करना, उसके ऊपर उसको मेंटेन करके रखना। क्रूशियल इंजन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जो बैंकों की बात कर रहे हैं कि बैंक सब मेंटेन करेंगे, है ना, सारे बैंक जो सिचुएशन सही करेंगे उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको ध्यान रखेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होंगे, प्रयास करेंगे कि पुनः स्थिति में आ जाए। टिकिंग ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चलना, है ना, घसीटते बहुत स्लो मोशन में चलना, तो ये कहना चाह रहे। तो ये आज का हमारा पूरे बैंक्स के ऊपर रिलेटेड था कि बैंक के हालात क्या हैं, है ना, तो काफ़ी आई होप कि इसमें कई सारे वर्ड्स आपको जानने को मिले होंगे, सो मीन्स एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा
लाइक स्पेशली आप सिविल देते हो या फिर ऐसे लिखोगे या कुछ भी करोगे, है ना, तो या आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये सब सारी चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।